गांव के बाहर एक छोटा सा मंदिर था, जहां हर साल पितृपक्ष के समय विशेष पूजा और तर्पण का आयोजन किया जाता था। यह गांव कई पुरानी परंपराओं और मान्यताओं का गवाह था। लोग मानते थे कि पितृपक्ष के दौरान उनके पूर्वजों की आत्माएं धरती पर आती हैं और अपने वंशजों से तर्पण और श्रद्धा की प्रतीक्षा करती हैं। इसी गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। मोहन आधुनिक विचारधारा का समर्थक था और उसने कभी भी पितृपक्ष या श्राद्ध को गंभीरता से नहीं लिया था। उसके पिता की मृत्यु कुछ वर्षों पहले हो चुकी थी और उसकी मां ने उसे कई बार समझाया कि पितृपक्ष में श्राद्ध करना जरूरी है, लेकिन मोहन को ये सब पुरानी परंपराएं लगती थी, जो अब उसके हिसाब से महत्वहीन थी। मोहन पढ़ाई के लिए शहर गया था और अब वह एक सफल इंजीनियर बन चुका था। उसके पास अच्छा घर, गाड़ी और सारी सुख सुविधाएं थी। उसकी मां गांव में अकेली रहती थी, लेकिन वे हर पितृपक्ष पर अपने पति के लिए श्राद्ध करती थी। मोहन को अपनी मां की ये बातें अजीब लगती थी। एक दिन पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी थी और मोहन की मां ने उसे फोन किया। मोहन बेटा, पितृपक्ष शुरू हो गया है। इस बार तुम भी गांव आकर श्राद्ध करो। तुम्हारे पिता के लिए यह बहुत जरूरी है। मोहन बोला, मां, ये सब अब प्राचीन बातें हैं। पापा अब इस दुनिया में नहीं है और उनकी आत्मा को शांति मिल गई होगी। इस श्राद्ध तर्पण का क्या फायदा? मैं इस सब पर विश्वास नहीं करता। मां दुखी होकर कहती है, बेटा, हमारे पूर्वज हमें छोड़कर जाते तो हैं, लेकिन उनकी आत्माएं हमारे आसपास ही रहती हैं। श्राद्ध और तर्पण से उन्हें शांति मिलती है। अगर हम यह नहीं करते तो वे नाराज हो जाते हैं। मोहन ने अपनी मां की बातों को नजरअंदाज कर दिया। वह अपने काम में व्यस्त हो गया और गांव वापस जाने का उसका कोई इरादा नहीं था। पितृपक्ष का समय बीतने लगा। मोहन अपने जीवन में व्यस्त था, लेकिन धीरे धीरे उसके जीवन में अजीब घटनाएं घटने लगी। काम में अचानक रुकावटें आने लगी। उसकी सेहत भी बिगड़ने लगी। उसके कई प्रोजेक्ट्स अचानक अटकने लगे और आर्थिक नुकसान भी होने लगा। मोहन को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। एक रात जब वह अपने कमरे में सो रहा था, उसे एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि उसके पिता किसी नदी के किनारे खड़े हैं और उनके चेहरे पर बहुत उदासी है। वे मोहन से कह रहे थे, बेटा, तुमने हमारा श्राद्ध नहीं किया। हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, लेकिन हम बंधे हुए हैं। हमें मुक्ति चाहिए, हमें तर्पण चाहिए। मोहन अचानक जाग गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे यह सपना बहुत ही असली लगा। उसने तुरंत अपनी मां को फोन किया और सारी बातें बताईं। मोहन की मां ने उसे समझाया, बेटा, यह कोई सपना नहीं था। तुम्हारे पितरों की आत्माएं तुमसे तर्पण और श्राद्ध की मांग कर रही हैं। अगर हम अपने पितरों का तर्पण नहीं करते तो उनकी आत्माएं भटकती रहती हैं और हमें परेशान करती हैं। इसीलिए पितृपक्ष में श्राद्ध का इतना महत्व है। मोहन को अब थोड़ा विश्वास होने लगा था, लेकिन उसे पूरी तरह से समझ में नहीं आया था कि पितृ क्या चाहते हैं और श्राद्ध क्यों इतना जरूरी है। उसकी मां ने उसे गांव आने को कहा ताकि वह पंडित जी से मिलकर और भी जानकारियां ले सके। मोहन अगले दिन गांव के लिए रवाना हुआ। गांव पहुंचते ही उसने हवेली के पास मौजूद मंदिर के प्रांगण में तर्पण और श्राद्ध के लिए तैयारियों को देखा। उसकी मां ने उसे पंडित जी से मिलवाया, जो श्राद्ध की विधि करवा रहे थे। पंडित जी ने मोहन से कहा कि पितरों की आत्माएं हमसे कुछ मांगती नहीं हैं, बस तर्पण और श्राद्ध के माध्यम से हम उनके प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हैं और उनकी आत्माओं को शांति प्रदान करते हैं। मोहन ने पंडित जी से कहा, पंडित जी, क्या होगा अगर हम श्राद्ध नहीं करें?
मैंने अब तक कभी पितरों के लिए कोई तर्पण नहीं किया है और मुझे जीवन में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पंडित जी बोले, बेटा, पितृपक्ष का महत्व इसीलिए है कि यह समय हमारे पूर्वजों की आत्माओं को याद करने और उनकी आत्माओं की मुक्ति के लिए तर्पण करने का है। अगर हम अपने पितरों का सम्मान नहीं करते तो उनकी आत्माएं भटकती रहती हैं और हमें जीवन में कठिनाइयां हो सकती हैं। वे हमारे संरक्षण करता है और उनकी कृपा के बिना हमें जीवन में सुख शांति मिलना कठिन होता है। मोहन को यह बात समझ में आ गई थी, लेकिन उसने पंडित जी से यह भी जानना चाहा कि तर्पण कैसे किया जाता है और पितृ वास्तव में क्या चाहते हैं। पंडित जी ने मोहन को तर्पण की पूरी विधि बताई। तर्पण का मतलब होता है जल चढ़ाना और अपने पितरों को जलांजलि देना। इसे विशेष मंत्रों के साथ किया जाता है ताकि पितरों की आत्माएं शांति प्राप्त कर सकें। पितृपक्ष के दौरान हर दिन तर्पण का विशेष महत्व होता है और इसे गंगा या किसी पवित्र नदी के किनारे किया जाना सबसे शुभ माना जाता है। पंडित जी, जब हम तर्पण करते हैं तो हम अपने पितरों की आत्माओं को शांति प्रदान करते हैं। वे इस संसार से मुक्ति पाकर परलोक की यात्रा कर सकते हैं। तर्पण में जल और तिल का उपयोग होता है। जल से हम पितरों को तृप्त करते हैं और तिल से हम उन्हें पवित्रता और शक्ति प्रदान करते हैं। मोहन ने पंडित जी की बातों को ध्यान से सुना और अब वह तर्पण करने के लिए तैयार था। उसने अपने पिता और पूर्वजों की आत्माओं की शांति के लिए विधिपूर्वक तर्पण और श्राद्ध किया। तर्पण के बाद मोहन को एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। उसके सपने में उसके पिता फिर से आए, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर एक संतुष्टि की मुस्कान थी। उन्होंने मोहन से कहा, बेटा, अब हमें शांति मिल गई है। तुमने हमारा तर्पण किया और हमें मुक्ति प्रदान की। अब हम तुम्हारी रक्षा करेंगे और तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि वापस आएगी। मोहन को अब यह अच्छी तरह से समझ में आ चुका था कि पितृ वास्तव में क्या चाहते हैं। वे अपने वंशजों से सिर्फ इतना चाहते हैं कि उन्हें याद रखा जाए, उनका सम्मान किया जाए और उनके लिए श्राद्ध और तर्पण किया जाए ताकि वे अपनी यात्रा को पूरा कर सकें और परलोक में शांति प्राप्त कर सकें। पितृपक्ष का महत्व सिर्फ कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह हमारे पूर्वजों के प्रति हमारी श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करने का समय है। जब हम अपने पितरों का तर्पण और श्राद्ध करते हैं तो हम उन्हें यह संदेश देते हैं कि हम उनके योगदान को नहीं भूले हैं। वे हमारे जीवन का हिस्सा रहे हैं और आज भी उनकी आत्माएं हमारे लिए प्रार्थना करती हैं। यदि हम पितृ पक्ष के दौरान अपने पितरों का सम्मान नहीं करते तो उनकी आत्माएं असंतुष्ट रहती हैं और हमारे जीवन की यात्रा में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। हमारे जीवन की बहुत सी समस्याएं कभी-कभी इसी कारण होती हैं कि हम अपने पितरों की आत्माओं को तृप्त नहीं कर पाते। मोहन ने अब यह संकल्प लिया कि वह हर साल पितृ पक्ष में अपने पितरों का तर्पण और श्राद्ध करेगा। उसने यह भी समझ लिया था कि यह परंपरा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों के प्रति सम्मान व्यक्त करने का एक तरीका है। मोहन के जीवन में धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। उसकी सेहत में सुधार हुआ, उसके काम फिर से सफल होने लगे और उसका मन भी शांत हो गया। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि पितृपक्ष में तर्पण और श्राद्ध करना सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह हमारे पूर्वजों के प्रति हमारी श्रद्धा और कृतज्ञता को व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। अगर हम अपने पितरों का सम्मान नहीं करेंगे तो उनकी आत्माएं असंतुष्ट रहेंगी और इसका असर हमारे जीवन पर भी पड़ेगा।